नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत वो स्कीम जिसके तहत तमाम लोगों को हेल्थ कवर दिया जा रहा है, ख़ासतौर पे जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनको इसमें हेल्थ कवर दिया जा रहा है 5 लाख रुपए तक का। और 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। आज अच्छी बात यह है कि इस स्कीम से यानी आयुष्मान भारत स्कीम से जो फ़ायदा पाने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये जानकारी दी कि हम अभी तक मैं जब भी कभी ट्रैवल करता था, मैं लोगों से आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछता था कि उन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये योजना की कितनी कैसी ये योजना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं लोगों से पूछता था। लेकिन चूँकि अभी कोविड-19 के चलते आप कहीं मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, दौरे अभी बंद चल रहे हैं। ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री को बताया गया कि अब तो आयुष्मान भारत के तहत जो बेनिफिशरीज़ की संख्या है यानी जो लाभार्थियों की संख्या वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तब प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल में कहा कि मैंने ये डिसाइड किया कि जो एक महिला पूजा थापा जिनका नाम है वो मेघालय की रहने वाली हैं और वो 1 करोड़वीं लाभार्थी है इस योजना की। यानी पूजा थापा वो महिला है जो 1 करोड़वीं कैंडिडेट है जिनको आयुष्मान योजना के तहत उनका फ्री इलाज हुआ, जिनको कि हेल्थ कवर दिया गया, हेल्थ बीमा दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने आज खुद पूजा थापा को फ़ोन करके इस बारे में पूछा कि आपको कैसे इस योजना के बारे में पता चला, आपका जो ऑपरेशन हुआ उसमें आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, दवा आपको कैसे मिली, ये सारी जानकारी आज प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे दी और उन्होंने इस खुशी जाहिर की कि ये योजना जो यानी आयुष्मान योजना इस तरह से देश में सफल हो रही है। साथ में उन्होंने देश के तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा आपकी मदद के बिना, आपके सहयोग के बिना इस योजना को सफल करना आसान नहीं था और आप सबके सहयोग से ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना बन पाई है। इसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने पूजा थापा से बातचीत की है वो भी उन्होंने शेयर की। उन्होंने बताया कि मैंने आज पूजा थापा जो मेघालय की रहने वाली हैं और वो 1 करोड़वीं बेनिफिशरी हैं आयुष्मान योजना की, मैंने उनको फ़ोन करके इस योजना के बारे में डिस्कस किया, उनका हालचाल जाना और ये कहते हुए उन्होंने उसका जो फ़ोन से टेलीफोनिक उनकी बात हुई है उसका उन्होंने ऑडियो टेप भी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया। आइए हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूजा थापा से क्या बात की। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कौन बोल रहे हैं? जी मैं पूजा थापा बोल रही हूँ सर। पूजा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जी सर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हाँ हाँ। ऑपरेशन हुआ कल सर। हाँ हाँ। स्टोन का ऑपरेशन हुआ कल, यूरिन पाइप में स्टोन था सर। हाँ हाँ। कोई ऑपरेशन किया है सर। आप करते क्या है पूजा जी? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। और क्या करते हैं परिवार के लोग? जी मेरा हस्बैंड आर्मी में है सर। आर्मी में है। हाँ जी हाँ। सर। तो ये बीमारी का पता चला तो वहीं लोकल डॉक्टरों ने क्या कहा फिर आपको? सर ऑपरेशन करने को कहा था सर। आप मेघालय में रहते जी हैं? जी, मेघालय शिलोंग में सर। उमसिनी में रहती हूँ बस्ती में। यहाँ आज ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ सर हाँ शिलोंग हाँ। में। हाँ हाँ। हॉस्पिटल नजरत हॉस्पिटल, हाँ हाँ। यहीं पे हुआ है मेरा ऑपरेशन। हाँ हाँ। जी सर। आपको आयुष्मान भारत योजना से ऑपरेशन हुआ तो जी इसका सर। पहले पता था कुछ आपको कि भाई ऐसी एक व्यवस्था है, सरकार की तरफ से मदद मिलती है, कुछ पता था आपको? जी सर, और ये कार्ड यहाँ सबमिट कर दिया है मैंने नीचे ऑफिस में। हम्म। और अभी तो ऑपरेशन भी हुआ है सर, अच्छा ही हुआ ऑपरेशन भी। हम्म। और मैं अभी तो अच्छा ही हूँ सर। मैं जब पहले जी सर। देश में कहीं पर भी दौरा करता था जी सर। तो मैं फिर जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी होते थे जिनका ऑपरेशन हुआ है, बीमारी के लिए मदद मिली है, उनको जी सर। बुलाता था जी सर। और बुला करके उनको पूछता था कैसा जी सर। हुआ, क्या हुआ, कोई पैसा जी देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, कमी क्या है जी। योजना में। लेकिन जी ये सर। कोविड के कारण इन दिनों दौरा नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। आपका तो ये आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है, जी सर। आप 1 करोड़ पे पेशेंट है। जी सर। यानी अब तक आपके पहले जी जिन लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, आपके ऑपरेशन के बाद ये संख्या सर। 1 करोड़ पहुंच गई है। तो मैं जी दौरा सर। करता था तो तब तो लोगों से मिलता था, लेकिन अब इन दिनों दौरा नहीं हो रहा है। जी तो सर। मैंने सोचा अब 1 करोड़ वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है और वो जी। भी पूजा थापा जी से है और वो भी एक फौजी परिवार से है, तो मुझे जी बात सर। करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे फोन किया।
आपको क्या लगता है इस योजना के संबंध में आप कुछ कहना चाहेगी क्या? जी सर, आपकी इस योजना ने मुझे आज ऑपरेशन करने में भी कामयाब हुई हूँ सर। नहीं तो मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी सर पैसा के लिए, क्योंकि मेरा तो हस्बैंड भी नवंबर में वही ऑफिस में ही है सर। लॉकडाउन की वजह से घर भी नहीं आ पा रहा है और घर में 2 बच्चे हैं छोटा छोटा, और वो भी पड़ोसी के घर से खाना खा रहा है सर। और योजना से मुझे बहुत लाभ मिला है सर। ये ऑपरेशन भी ठीक ठाक हुआ है सर। और इतनी परेशान थी मैं ये ऑपरेशन के लिए सर, मैं लोन तलाश कर रही थी, लेकिन इस कार्ड से मुझे बहुत लाभ हुआ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पति आपके अभी ड्यूटी पर है? जी सर, अभी मणिपुर में है सर। मणिपुर में है। जी सर। आपको डॉक्टरों ने कितना खर्चा बताया? सर अभी तो खर्चा नहीं हो रहा है, अभी तो यही कार्ड से चल रहा है सर। हाँ, यानी कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ा है? नहीं करना पड़ रहा है सर। लेकिन डॉक्टरों ने कहा ना आगे भी आपको कोई खर्चा नहीं करना है। जी सर। दवाइयाँ भी सब वहीं से मिल जाती हैं आपको? जी सर, यही से मिल रहा है सर। आपका कोई सुझाव है मेरे लिए इस आयुष्मान भारत योजना के लिए? नहीं सर, आपने इतना अच्छा ये योजना खोली है सर कि मैं अब आपको क्या सुझाव दूं सर। हम गरीब दुखी के लिए तो यही सबसे बड़ा है सर। वहाँ लोगों को पता है इस योजना का, अगल बगल में आपके अड़ोस पड़ोस में और गरीब परिवारों को? जी सर, हम लोग सब आपके लिए सर बोलते हैं कि आपने इतनी अच्छी योजना खोली है सर, इसलिए आज हम लोग एडमिट हो पाए हैं हॉस्पिटल में। अभी हम लोग ऑपरेशन के लिए भी जा पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सोचना पड़ता था पहले तो सर। अभी तो बहुत आराम हुआ है। डॉक्टर लोगों की मदद भी वैसे ही मिलते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई ये तो पता नहीं पैसे कब आएंगे, सरकार कब देंगी, हम पेशेंट को तो चलिए जैसे कैसे आ गए हैं तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मिल रहा है। सब संभालते हैं बराबर? जी सर। चलिए पूजा जी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाइए। धन्यवाद सर। और आपकी चिंता सही है कि आपके बच्चों को पड़ोस में खाना खाना पड़ रहा है और आपके पति भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी सर। लेकिन इस संकट की घड़ी में और आपको इतनी मुसीबत भी आ गई, लेकिन इस योजना के कारण आपको मदद मिल गई और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका पूरा विश्वास है ना? जी सर। जी। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को बहुत पढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ाइए। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी। आपकी आशीर्वाद है सर। आपके आशीर्वाद ऊपर वाले के, परमात्मा के आशीर्वाद आपको काम आएंगे। जी सर। हाँ जी। जी सर। जी। बहुत शुभकामनाएं पूजा जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कौन बोल? तो ये थी मेघालय की पूजा थापा, जिनके पति आर्मी में हैं और मणिपुर में है। इनका ऑपरेशन मेघालय में हुआ, शिलोंग में हुआ, लेकिन वो इस वक्त आ नहीं पाए। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को पूजा थापा ने बताया कि वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही, उनका ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ है और इसका पूरा खर्च आयुष्मान योजना के तहत दिया गया है। और इस बीच जब बातचीत हुई तो बहुत ही सहज ढंग से प्रधानमंत्री ने उनसे पूरा हालचाल पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा। तो पूजा थापा ने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और वो पड़ोसियों के सहारे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इलाज करवा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, जबकि मेरे पति लॉकडाउन के चलते मणिपुर में वो आ नहीं पाए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे और जल्द से जल्द आप अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगी। तो ये बहुत ही एक सहज और साधारण ढंग से आज प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान योजना के 1 करोड़वीं लाभार्थी हैं उनसे बात की। आइए हम देख लेते हैं कि इस योजना को क्यों दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम कहा जा रहा है और कैसे देश भर के लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। 2018 में ये लॉन्च की गई थी स्कीम और 2 साल के अंदर ही इसके जो लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हो गई है। और इसे लेके आज प्रधानमंत्री ने जो अपने ट्वीट किए उसमें कई बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बहुत और जो भी हेल्थ वर्कर्स उनका सहयोग रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना इसलिए बहुत अच्छी है कि आप देश के किसी भी हिस्से में रहते, कहीं भी आप कोई स्कीम लेते हैं तो आपको फ़ायदा हर जगह आपको मिल सकता है। कोई आप एक जगह से नहीं बंधे हुए हैं कि आप जिस शहर के वहीं हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। आइए, जब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये इस स्कीम के तहत 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, तो आइए नज़र डालते हैं इस आयुष्मान भारत योजना पर और कौन लोग इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, कैसे आपको लाभ मिल सकता है। आइए हम ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आपको बता दें कि पूरे देश में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। पीएम ने योजना की जो 1 करोड़वीं लाभार्थी है वो अभी हमने आपको दिखाया कि उनसे फ़ोन पर बात की। और ये ट्विटर पर मेघालय की पूजा थापा से बातचीत का उन्होंने ऑडियो भी साझा किया है। और आपको अभी हमने बताया कि पूजा थापा के पति सेना में है, हाल में उनका
ऑपरेशन हुआ, यानी पूजा थापा का ऑपरेशन हुआ और इसका पूरा खर्च इनको दिया गया है आयुष्मान योजना के तहत। और आज प्रधानमंत्री ने 2-3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मिलकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाया है। और केंद्र सरकार ने आपको बताते हैं, केंद्र सरकार में 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इस योजना का फ़ायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। यानी अभी जो टारगेट किया गया है कि पहले 10 करोड़ लोगों को इसमें टारगेट किया जाएगा, 1 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और इस प्रोग्राम में लाभार्थियों की उम्र को लेकर कोई पाबंदी, जैसे कि आप प्राइवेट हेल्थ स्कीम में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर आप 50 से ऊपर हो गए, इतनी एज 60 से ऊपर हो गए तो प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन होती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एक तो फ्री आपको स्कीम मिल रही है, प्लस इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, इसमें पुरानी बीमारियां, जब आप कोई प्राइवेट हेल्थ स्कीम लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपको कोई बीमारी नहीं, आपको डायबिटीज़, हार्ट, ये सारी बीमारियां तो नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा, इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पुरानी बीमारियां भी इसमें कवर होती हैं। यानी आप अगर हार्ट पेशेंट हैं, अगर आप कैंसर के रोगी हैं, तो भी आप इस हेल्थ बीमा का आप इसको ले सकते हैं और ये बीमारियां भी उसमें कवर होंगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में ये बात है कि सरकार ने ये फैसला किया है कि आयुष्मान योजना के तहत कोरोना बीमारी का इलाज भी होगा। यानी कोरोना महामारी का जो इलाज है, इसकी ये बीमारी भी इस आयुष्मान भारत योजना में कवर होगी। ये सबसे अच्छी बात है। और इस योजना को पूरी तरीके से कैशलेस और पेपरलेस बनाया गया। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं देना, पूरी तरीके से कैशलेस है। और इस योजना का लाभ आप पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं। आप किसी भी शहर में, गांव में रहने वाले हैं, अगर एक बार आप आयुष्मान योजना के तहत अगर आप इसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप देश में कहीं भी काम करने जाएं, अगर आपका इलाज देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस आयुष्मान योजना की, और जो हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश की। और अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लाभार्थी हो गए। और आज इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय की पूजा थापा से बात की, जिनका अभी हाल में ऑपरेशन हुआ है और उनके पूरे इलाज का खर्च इसी आयुष्मान योजना के तहत किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, चूँकि मैं आम लोगों से बात करता था, इस योजना के बारे में पूछता था, चूँकि मैं लोगों से जा नहीं सकता, और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए। तो मैंने फैसला किया कि जो 1 करोड़ भी लाभार्थी हैं, मैं उनसे फ़ोन पर बात करूँगा। और प्रधानमंत्री ने आज पूजा थापा को फ़ोन किया, उनका हालचाल जाना, उनकी सेहत के बारे में पूछा और इस योजना के बारे में भी उनसे बात की, आयुष्मान योजना के बारे में। और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया। आइए हम एक बार फिर सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने पूजा थापा से क्या बात की। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं पूजा थापा बोल रही हूँ सर। पूजा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जी सर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हाँ हाँ। ऑपरेशन हुआ कल सर। हाँ हाँ। स्टोन का ऑपरेशन हुआ कल, यूरिन पाइप में स्टोन था सर। हाँ हाँ। कोई ऑपरेशन किया है सर। आप करते क्या है पूजा जी? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। और क्या करते हैं परिवार के लोग? जी, मेरा हस्बैंड आर्मी में है सर। आर्मी में है। हाँ जी हाँ। सर। तो ये बीमारी का पता चला तो वहीं लोकल डॉक्टरों ने क्या कहा फिर आपको? सर ऑपरेशन करने को कहा था सर। आप मेघालय में रहते जी हैं? जी, मेघालय शिलोंग में सर। उमसिनी में रहती हूँ, बस्ती में। यहाँ आज ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ सर, हाँ शिलोंग हाँ। में हाँ हाँ। हॉस्पिटल, नजरत हॉस्पिटल। हाँ हाँ। यहीं पे हुआ है मेरा ऑपरेशन। हाँ हाँ। जी सर। आपको आयुष्मान भारत योजना से ऑपरेशन हुआ तो जी इसका सर। पहले पता था कुछ आपको कि भाई ऐसी एक व्यवस्था है, सरकार की तरफ से मदद मिलती है, कुछ पता था आपको? जी सर, और ये कार्ड यहाँ सबमिट कर दिया है मैंने नीचे ऑफिस में। हम्म। और अभी तो ऑपरेशन भी हुआ है सर, अच्छा ही हुआ ऑपरेशन भी। और मैं अभी तो अच्छा ही हूँ सर। मैं जब पहले जी सर। देश में कहीं पर भी दौरा करता था जी सर। तो मैं फिर जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी होते थे, जिनका ऑपरेशन हुआ है, बीमारी के लिए मदद मिली है, उनको जी सर। बुलाता था जी सर। और बुला करके उनको पूछता था कैसा जी सर। हुआ, क्या हुआ, कोई पैसा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, कमी क्या है योजना में। लेकिन जी एक सर। कोविड के कारण इन दिनों दौरा नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। आपका तो ये आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है, जी सर। आप 1 करोड़ पे पेशेंट है। जी सर। यानी अब तक आपके पहले जी जिन लोगों को
इस आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, आपके ऑपरेशन के बाद ये जी संख्या सर। 1 करोड़ पहुंच गई है। तो मैं जी दौरा सर। करता था तो तब तो लोगों से मिलता था, लेकिन अब इन दिनों दौरा नहीं हो रहा है। जी तो सर। मैंने सोचा अब 1 करोड़ वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो जी। भी पूजा थापा जी से है, और वो भी एक फौजी परिवार से हैं। तो जी मुझे बात सर। करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे फोन किया। आपको क्या लगता है, इस योजना के संबंध में आप कुछ कहना चाहेगी क्या? जी सर, आपकी इस योजना में मुझे आज ऑपरेशन करने में भी कामयाब हुई हूँ सर। नहीं तो मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी सर पैसा के लिए, क्योंकि मेरा तो हस्बैंड भी नवंबर में वही ऑफिस में ही है सर। लॉकडाउन की वजह से घर भी नहीं आ पा रहा है, और घर में 2 बच्चे हैं छोटा छोटा, और वो भी पड़ोसी के घर से खाना खा रहा है सर। और योजना से मुझे बहुत लाभ मिला है सर। ये ऑपरेशन भी ठीक ठाक हुआ है सर। और इतनी परेशान थी मैं ये ऑपरेशन के लिए सर, मैं लोन तलाश कर रही थी, लेकिन इस कार्ड से मुझे बहुत लाभ हुआ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पति आपके अभी ड्यूटी पर है? जी सर, अभी मणिपुर में है सर। मणिपुर में है। जी सर। आपको डॉक्टरों ने कितना खर्चा बताया? सर अभी तो खर्चा नहीं हो रहा है, अभी तो यही कार्ड से चल रहा है सर। हाँ हाँ, यानी जी। कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ा है। नहीं करना पड़ रहा है सर। लेकिन डॉक्टरों ने कहा ना, आगे भी आपको कोई खर्चा नहीं करना है। जी सर। दवाइयाँ भी सब वहीं से मिल जाती हैं आपको। जी सर, यही से मिल रहा है सर। आपका कोई सुझाव है मेरे लिए इस आयुष्मान भारत योजना के लिए? नहीं सर, आपने इतना अच्छा ये योजना खोली है सर कि मैं अब आपको क्या सुझाव दूं सर। हम गरीब दुखी के लिए तो यही सबसे बड़ा है सर। वहाँ लोगों को पता है इस योजना का, अगल बगल में आपके अड़ोस पड़ोस में और गरीब परिवारों को? जी सर, हम लोग सब आपके लिए सर बोलते हैं कि आपने इतनी अच्छी योजना खोली है सर, इसलिए आज हम लोग एडमिट हो पाए हैं हॉस्पिटल में। अभी हम लोग ऑपरेशन के लिए भी जा पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सोचना पड़ता था पहले तो सर। अभी तो बहुत आराम हुआ है। डॉक्टर लोगों की मदद भी वैसे ही मिलते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई ये तो पता नहीं पैसे कब आएंगे, सरकार कब देंगी, हम पेशेंट को तो चलिए जैसे कैसे आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मिल रहा है। सब संभालते हैं बराबर? जी सर। चलिए पूजा जी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाइए। धन्यवाद सर। और आपकी चिंता सही है कि आपके बच्चों को पड़ोस में खाना खाना पड़ रहा है, और आपके पति भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी सर। लेकिन इस संकट की घड़ी में और आपको इतनी मुसीबत भी आ गई, लेकिन इस योजना के कारण आपको मदद मिल गई और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका पूरा विश्वास है ना? जी सर। जी। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों को बहुत पढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ाइए। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी। आपकी आशीर्वाद है सर। आपके आशीर्वाद ऊपर वाले के, परमात्मा के आशीर्वाद आपको काम आएंगे। जी सर। हाँ जी। जी सर। जी। बहुत शुभकामनाएं पूजा जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी। नमस्कार जी। नमस्ते। तो ये थे प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना की लाभार्थी से जिन्होंने बात की, और हमने आपको ग्राफिक के जरिए भी इस योजना के बारे में बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज उन्होंने ट्वीट करके इस आयुष्मान योजना की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी स्कीम है आयुष्मान भारत, और इसके तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए। इसी तरह से बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी इस योजना को लेकर पीएम को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा आयुष्मान योजना के तहत जिस तरीके से गरीबों को फ्री इलाज मिल रहा है, और ये दुनिया की इतनी बड़ी स्कीम भारत में सफल हो रही है, और जब भारत हेल्दी होगा, यानी स्वस्थ भारत होगा, तभी वो मजबूत भारत बनेगा। आप देखते रहिए एमसीडी न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।